if double integrals from 0 to 1 or 2y से 2 e raised to the power x square dx dy equal to this, then k equals, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फोकस यहाँ पर कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल किया गया है, तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और जो यहाँ पर एक्सपोनेंट है वो एक्स स्क्वेयर है। तो इसका जो इंटीग्रल होता है वो 2x यहाँ इंटीग्रांड में नहीं है, तो हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में शुरुआत में नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई प्रोसेस से आप कर भी पाए तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इस तरह से एक्स के रेस्पेक्ट में इसको शुरुआत में ना करके इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आप चेंज कर दीजिए, तो ये यहाँ पर एज ए ट्रीट होगा कांस्टेंट, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा यहाँ पर कोई फंक्शन y का इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि 1 रहेगा, 1 dy इस तरह से, तो हम उसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे, और फिर जो एक्सप्रेशन हमें x के टर्म में ऑब्टेन्ड होगा वहां से इसका कुछ ना कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाएगा, और हम इसको प्रोसीड कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देता हूं। तो जो यहाँ पर इंटीग्रेशन में वेरिएबल इन्वॉल्व है, ये लिमिट होता है दूसरे का, यानी कि y है तो ये x का लिमिट होगा, यानी कि x इक्वल टू 2y और x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2y, यानी कि अगर x इक्वल टू 2y है तो यहाँ से y इक्वल टू एक्स बाई 2 मिल जाता है, यानी कि x की कोई भी वैल्यू रखूंगा y की वैल्यू उससे कम आएगी, यानी कि हाइट कम रहेगी। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से आपका जाएगा, यानी कि इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस ये रहेगा। अब यहाँ पर जो ये लिमिट है और x इक्वल टू 2 आपकी ये हो जाएगी, सपोज करो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, x इक्वल टू 2, और ये y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 0 ये है, और y इक्वल टू 1 आपकी ये है। तो यहाँ पर आपका जो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है वो किस किस लाइन से बाउंड है, एक तो इस लाइन से बाउंड है, दूसरा x इक्वल टू 2 यानी कि इस लाइन से बाउंड है, और y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आपकी ये लाइन हो जाती है, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 यानी कि ये लाइन। तो आप देख सकते हैं आपका जो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है वो ये वाला पार्ट है, यानी कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2y, तो ये आपके x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2y वो ये वाला रीजन हो गया इसके बीच में, और यहाँ पर इसमें आपका जो चल रहा है y वो 0 से 1 तक यहाँ तक जा रहा है। अगर हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह से कि हमारा इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन ये वाला है या जो ऊपर की तरफ बन रहा है जिसको मैं स्टार से दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला है, ये सॉरी क्रॉस से दिखा रहा हूँ, ये वाला है। तो यहाँ पर स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये लाइन रहा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू 2y हो गया, एक्स इक्वल टू 2 ये भी हो गया जो यहाँ पर इंटरसेक्शन है, और आपका एक तरह से ये वाला भी हो गया y इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कर्व देखने चाहिए कि आप कौन कौन से कर्व, तो यहाँ पर एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, और इन कर्वों के बीच में जो दूसरा वेरिएबल है y, उसकी कांस्टेंट लिमिट जा रही है 0 से लेकर 1 तक। तो यहाँ पर अगर y की लिमिट 0 से 1 जाएगी, यहाँ पर अगर मैं y की जगह 1 पुट कर दूंगा तो x इक्वल टू आपका जो रहेगा 2 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पर तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो x इक्वल टू 2 इंटू 1, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये होगा, यानी कि दो कर्व आपके ये हैं, एक ये है और दूसरा ये कर्व है। तो हमारा ये हो गया है एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस एरिया ऑफ इंटीग्रेशन में शुरुआत में x के रेस्पेक्ट में लिया गया था, लेकिन अब हमें y के रेस्पेक्ट में लेना है, यानी कि y को वेरी कराना है, तो हम इस तरह से
वर्टिकली एक स्ट्रिप कंसिडर कर लेंगे। तो ये आपकी जो जा रही है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, y इक्वल टू 0 से, यानी कि यहाँ ये 0 है और ये इस लाइन तक टच कर रही है, यानी कि y पर यहाँ पर क्या वैल्यू होगा, x इक्वल टू 2। तो यानी कि इसका जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है वो y इक्वल टू 0 से, और ये कर्व इस कर्व को टच कर रही है, यानी कि x बाय 2, और इसमें जो कांस्टेंट लिमिट है वो x का है, यानी कि 0 से आपका 2। x कहाँ से 0 से 2 तक वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर हम शुरुआत में y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dy और e रेज टू द पावर एक्स स्क्वेयर, या इसको आप आउटसाइड यहाँ भी लिख सकते हैं, e एक्स स्क्वेयर, ये यहाँ पर ना लिखकर, और इसका dx। तो अब सबसे पहले हम इतने को इंटीग्रेट कराएंगे, तो इसको इंटीग्रेट कराएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा इसका इंटीग्रेशन, और फिर इसकी वैल्यू सॉरी लिमिट पुट करेंगे तो x अपॉन 2 माइनस 0 ये आएगा, फिर e रेज टू द पावर एक्स स्क्वेयर डी एक्स, और 0 से 2, हमें ये इस तरह से एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड होता है, यानी कि इस जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं 0 से 2 x बाई 2 ए रेज टू द पावर एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वेयर यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन है 2x वो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ x है, यानी कि 1/2 आप आउटसाइड ले लेंगे, और ये x dx आपका t से रिप्लेस कर देंगे, तो e रेज टू द पावर t हो जाएगा, और तब हमारी जो लिमिट है तो यहाँ पर इसका मिल गया है, उस तरह से लिमिट 0 से 4 हो जाएगी, फिर तो अगर टी के उसमें करेंगे, अदरवाइज जब आपको यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन पता ही है तो डायरेक्ट यानी कि इसका जो इंटीग्रल होगा वो होगा 1/2, ये आउटसाइड है, और यहाँ पर आपका 1/2 और है, इसको मैंने आउटसाइड लिख ले लिया, और ए रेज टू द पावर एक्स स्क्वेयर, और इसकी लिमिट वेरी कर रही है 0 से 2 तक, तो यहाँ पर आया 1/4 ए, यानी कि x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 रेज टू द पावर 2 4 ए की पावर 4 माइनस यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ए की पावर 0 यानी कि 1। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो ये आया, और ये जो हमें इक्वल दे रखा है ये किसके इक्वल दे रखा है, के ए रेज टू द पावर 4 माइनस 1, यानी कि ब्रैकेट जो है इनसाइड द ब्रैकेट वही हमें इधर भी मिल रहा है लेफ्ट और राइट में। तो k का वैल्यू क्या है, यहाँ पर k का वैल्यू 1/4, तो k इक्वल टू 1/4, और ये नेट टाइप का क्वेश्चन था, यानी कि इसको आपको डेसिमल में देना होगा, अप्रोक्स 2 पॉइंट लिख के देता है, तो इसका वैल्यू होगा 0.25, ये क्वार्टर पार्ट है, तो 0.25 इसका आंसर होगा।